हे ऑल वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है आपकी स्क्रीन के सामने, यानी आईबीपीएस आरआरबी पीओ का इंटरव्यू जो 2021 में हुआ। और ये सेल्फ गिवन एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद का दिया हुआ है। 21 तारीख को मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग था, सेकेंड पैनल में मेरे को मिला हुआ था। तो जल्दी से यार टाइम को विदाउट खोटा करते हुए यार सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बने रहिए सक्सेस थंडर के साथ। सबसे पहले जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, मतलब कि 21 तारीख को मेरा 21 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था, 21 नवंबर 2021, पैनल सेकंड में था मेरा। तो मेरे से क्वेश्चंस क्या अराइज हुए ये मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, पहला जो क्वेश्चन वो मेरे बारे में पूछा गया था, पर्सनल। तो पर्सनल जो क्वेश्चन था, मतलब कि वैसे तो वो लोग के सामने सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है, फिर भी उन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी मेरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आप कितने भाई बहन हो ये सब पूछा, कहाँ से आप बिलोंग करते हो ये सब पूछा। तो मैंने सारा अपना सब कुछ ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया खुद को। और हाँ, मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था, इंग्लिश का यूज़ बिल्कुल भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट तो मैं रहता हूँ इंग्लिश को लेकर के, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा सुविधा महसूस करता हूँ हिंदी में बात करना। हिंदी में बात करने में मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है यार, तो कि आप कुछ भी गलत वर्ड का यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया था, नाम, कहाँ से हो, एड्रेस वगैरह सब कुछ जो भी हो। फिर मैंने कहाँ से पढ़ाई किया, कैसे मतलब क्या क्या किया, तो मैंने सब कुछ बताया। मैं कहाँ से, मैंने बीकॉम किया हुआ है हालांकि, तो मैंने ये सारी चीज़ बताई। यूनिवर्सिटी का नाम बताया, मैं कहाँ से मतलब ग्रेजुएट हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी तो मूव करते करते वो मेरे से पूछने लगे मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मतलब कौन से स्टेट से, वहाँ के मतलब सीएम क्या हैं, ये सब पूछा। नॉर्मली ये सारी चीज़ें हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को और हर एक एस्पायरेंट्स को पता होती है कि इंटरव्यू में ये सब चीज़ें, पर्सनल चीज़ें तो पूछी जानी ही जानी है, ठीक है। दूसरा जो मेरे से क्वेश्चन अराइज हुआ, यहाँ से असली सफर शुरू होता है इंटरव्यू का, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से बन के आया वो आया सेज के बारे में, ठीक है। सेज क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछी गई थी। जो कि सेज की फुल फॉर्म मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। सेज का फुल फॉर्म होता है कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो होता है, ये पूछा गया था। और इसके बारे में पूछा गया था कि ये कब स्थापित हुआ था, मतलब कौन से ईयर में गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था। तो ये हुआ था 2005 में, ठीक है। ये मैं आपको आंसर भी बताते चल रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी भी इन फ्यूचर इस साल, नेक्स्ट ईयर, या कभी भी इस वीडियो को आप देखो तो उस समय अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे अराइज हो तो आप इजीली उनके आंसर दे सको, ठीक है। इसके बारे में ये भी पूछा गया कि ये कब स्थापित हुआ, तो इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये होती है कि मतलब जो भी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन होता है, यहाँ पे किसी भी चीज़ के अगर इसका मतलब निर्यात किया जाता है, मतलब यहाँ से निर्यात किया जाता है कोई भी चीज़ें, तो यहाँ से कोई भी चीज़ अगर निर्यात की जाती है तो उस चीज़ पे हर एक चीज़ की मतलब जो भी कमोडिटी निर्यात हो रही है वो चीज़ें जो होती हैं वो टैक्स फ्री होती हैं। किसी भी तरह का कोई भी ना ही एक्साइज ड्यूटी होते हैं, ना ही डिविडेंड लगते हैं, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस लगते हैं, कुछ भी, हर तरह से ये टैक्स फ्री होता है। तो इसकी विशेषता यही होती है कि ये टैक्स फ्री होता है, ठीक है। दूसरा जो मेरे से क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मेरे से जो अराइज हुआ वो ये था कि आरबीआई के बारे में, ठीक है। आरबीआई के बारे में कि आरबीआई, सबसे पहले तो ये पूछा गया कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। मेरे से ये क्वेश्चन देखो कैसे अराइज हो रहा है कि मेरे से पूछा गया सबसे बड़ा बैंक कौन सा इंडिया का, तो मैंने बताया हाँ डेफिनेट सी बात है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बारे में पूछा गया कि ये कब मतलब स्थापित हुआ था इंडिया में, तो इसके फाउंडेशन आप सबको पता ही होगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। फिर मेरे से पूछा गया कि इसके फिलहाल में करंटली जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो आप सब जानते ही होंगे शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा मतलब आरबीआई से क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ था। बाकी जो नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन था वो मेरे से पूछा गया था, रेपो रेट इस समय फिलहाल कितना चल रहा है इंडिया में, रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में आप सब जानते ही होंगे, और जितने भी इंटरव्यू की तैयारी करते हो या फिर बैंकिंग से रिलेटेड हो, थोड़ा बहुत जीए वगैरह तैयार है, जीएस वगैरह तैयार है, तो आप रेपो रेट के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। फिलहाल जो रेपो रेट इंडिया में चल रहा है वो है 4% का, ठीक है। करेंटली मैं इस समय नवंबर में वीडियो शूट कर रहा हूँ फिलहाल 2021 में, तो इस समय तो 4% रेपो रेट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था 5th नंबर पे वो था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और किस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। तो ये सब तो आप सब जानते होंगे कि ये आरबीआई के अंतर्गत आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि रेपो रेट, ये सब चीज़ें ये कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। उसी को लेकर के ये सारी नीतियाँ बनाई गई हैं।
तो इस पे बहुत ज़्यादा नहीं, बस मेरे से ये पूछा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो मैंने सरल भाषा में जो भी आंसर था वो दे दिया। बहुत ज़्यादा जितना ही आप उलझाओगे उन्हें, वो उतना ही आपसे उलझे हुए प्रश्न पूछेंगे। जैसा आप उनके साथ मतलब क्वेश्चन का आंसर दोगे, आपके आंसर से ही क्वेश्चन नेक्स्ट अराइज होने वाला है। तो इस बात का बिल्कुल से ध्यान रखना, जितना आप कम बोलोगे उतना आपसे कम क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से 7वें नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था वो आर्थिक मंदी से पूछा गया था, जो कि फिलहाल में अभी आर्थिक मंदी के ऊपर बहुत सारे लोग ने कई कई अपनी रायें दी हैं, कई कई सजेशंस दिए हुए हैं, इसलिए हो सकता है ये करंट टॉपिक को लेकर के एक आर्थिक मंदी मेरे से पूछ लिया गया था कि आर्थिक मंदी क्या होता है। आर्थिक मंदी आप सब पढ़े भी होगे, आप जानते हो कि आर्थिक मंदी क्या है। तो आर्थिक मंदी मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि किसी भी कंट्री की 2 तिमाही में, 2 तिमाही मतलब कि पहला तिमाही फर्स्ट 3 मंथ और सेकेंड 3 मंथ मीन्स टोटल 6 महीना अगर लगातार किसी भी कंट्री की जीडीपी में मतलब कंटिन्यूअसली अगर डिक्रीज देखने को मिल रहा है जीडीपी में, तो उस देश को आर्थिक मंदी की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो आर्थिक मंदी ये होता है। तो यहां से जैसे ही मैंने जीडीपी का यूज किया, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से वहां राइज हुआ कि व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है और इंडिया की करंट जीडीपी क्या है। तो इंडिया की करंट जीडीपी जो मैंने पढ़ के रखा हुआ था, जो कि फिलहाल में $2.9 ट्रिलियन, मैंने $2.9 ट्रिलियन है, तो इसको मैंने अप्रॉक्स में बोला कि $2.9 ट्रिलियन अप्रॉक्स, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता सकता, ना ही कोई भी अभी भी, वो तो भैया एक बहुत ही अच्छा वो इकोनॉमिकल बंदा ही बता सकता है जो कि अंदर की बातें जानता हूँ, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज फॉर्मूला नंबर 72। भाई साहब ये मैं समझ नहीं पाया था कि ये क्वेश्चन कहाँ से उन्होंने पूछा। फॉर्मूला एक बार से मैं लिख भी दे रहा हूँ, फॉर्मूला 72, ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ था ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरे को बिल्कुल जब आइडिया नहीं आया तो मैंने सीधे बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। तो 72 फॉर्मूला 72 मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया और घुमाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं किया। ओके, तो मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे से पूछा गया वो 10th नंबर पे था। 2 क्वेश्चन मैं बता नहीं पाया, जितने भी मेरे से 11-12 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया, जो कि पहला जो है 72 फॉर्मूला क्या है, और दूसरा जो मैंने बीकॉम में अकाउंट्स पढ़ा हुआ था, क्योंकि उन 5 लोग मेरे पैनल पे बैठे हुए थे, जो कि 4 मेल थे और एक फीमेल थी। तो उनमें से एक मेल ने मेरे से ये क्वेश्चन राइज किया कि बेटा आप तो बीकॉम से हो, तो बीकॉम में अकाउंट्स तो आप पढ़े होगे। तो मैंने बोला हाँ जी सर बिल्कुल पढ़े हैं। तो मेरे से लगा कि कहीं बैलेंस शीट वगैरह के बारे में पूछेंगे, तो मैंने बोल दिया हाँ सर अच्छे से पढ़ा हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन कैसे राइज किया कि आप जो अकाउंट्स पढ़े थे उसके राइटर कौन है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, राइटर कौन है ये बताइए आप, राइटर ऑफ अकाउंट्स जो मैंने बीकॉम में पढ़ा हुआ था। तो इस चीज़ का बिल्कुल से आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बीटेक से हो या फिर किसी भी तरह के ग्रेजुएट सेक्टर से हो, जिस भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हुए हो उसके बारे में तो आपका नॉलेज होना ही है। और ये भी कहीं ना कहीं होना है कि जिससे आप स्पेशलाइज हो। जैसे मैं कॉमर्स से वो अकाउंट पढ़ा हुआ था, तो उसके राइटर का नाम इन्होंने पूछ लिया, तो ये काफ़ी न्यू देखने को मिला था मेरे को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये मेरे को एकदम से अचानक से ये क्वेश्चन अराइज हुआ, ये मैंने पढ़ा भी नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था यार कि कौन था। हाँ जब मैं बीकॉम पढ़ता था तो उस समय पूछा जाता तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर बता देता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था वो एसेट्स एंड क्या लाइबिलिटीज जो आता है, एंड लाइबिलिटीज से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या होता है। बैंक की क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं। तो आप तो जानते हो एसेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लाइबिलिटीज़ मतलब कि किसी को आप लोन देना है, उसको चुकाना है, उसको वो आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं। और एसेट्स के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, एसेट्स तो सब कोई जानता है एसेट्स होता क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, कि ये फाइनल क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था 12वां नंबर का क्वेश्चन, कि आप लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक तैयार करके आए हो। मतलब कि आप इंटरव्यू आने से पहले आपने लास्ट टाइम में कौन सी टॉपिक प्रिपेयर की है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप क्या पढ़ के आ रहे हो। अब आपको ऐसा आंसर देना है कि क्योंकि आप जानते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा डेफिनेटली वही पूछने आया है, इसलिए आपको क्या बोलना है ये आपको पूरी तरह से तौल लेना है, एकदम से मतलब खरा 24 कैरेट खरा सोना ही आपको बोलना है, ताकि आप वहां पे फंसे नहीं और आपका कॉन्फिडेंट और भी बूस्ट हो जाए। ओके, तो मेरे से पूछा गया कि लास्ट टॉपिक आपने क्या पढ़ा हुआ था। लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था जो भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने बोल दिया कि मैंने लास्ट टाइम में किसान वाला जो बिल फिलहाल में चल रहा है वो मैं पढ़ा हूँ, किसान बिल, क्योंकि ये मैं इस टॉपिक को मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। क्योंकि ये करेंटली जो भी चल रहा था स्कीम आप जानते ही हो, पीएम नरेंद्र मोदी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के
जो किसान बिल लाया गया था उसके जो विरोध में जो भी प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लिया था। और एक वीडियो का भी एक अर्थशास्त्री के मतलब एक मैंने बीबीसी जो चैनल है आप जानते हो यूट्यूब पे, उस पे एक वीडियो भी पड़ा हुआ था, तो वो मैंने देख के रखा हुआ था। तो किसान बिल मैंने वहाँ से अच्छे से तैयार कर लिया था। तो यहाँ से सीधे उन्होंने क्वेश्चन कराया कि ऐसे कौन कौन से बिल्स थे, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थे जिसका विरोध हो रहा था, विरोध प्रदर्शन किसके बारे में हो रहा था। तो वो तीन टॉपिक हो रहे थे, तीन टॉपिक के ऊपर विरोध प्रदर्शन स्पेशली हो रहा था। उन तीनों टॉपिक के बारे में बताया। फिर मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सरकार ने, गवर्नमेंट ने बिल वापस लेकर के सही किया है या नहीं, ये आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि ये सही हुआ या गलत हुआ। तो मैंने बोला कि अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल आप कभी भी किसी भी पार्टी के समर्थन में या फिर किसी भी तरह से पॉलिटिकल बात इंटरव्यू में नहीं करोगे, ये आपको हमेशा से याद रखना है। तो इसलिए मैंने ये बोल दिया, पॉलिटिकल तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इकोनॉमिकल अगर देखा जाए तो अमीर तबके के जो कृषक हैं उनके लिए तो भले ही प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि स्टोरेज वगैरह की परमिशन मिल जाएंगी, जैसे कि हमेशा से चलता आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा भंडारण कर लेते हो किसी भी चीज़ का, तो अगर मार्केट में उसकी मतलब सोर्सेस कमी हो जाती हैं तो आप उसे ब्लैक मार्केटिंग करके बेच सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गरीब तबके के जो किसान हैं, जो कि लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जो भी किसान हैं, उनको थोड़ा सा लॉस हो सकता है इस चीज़ को लेकर के। ये मेरा पर्सनल थॉट नहीं था, वो मैंने अर्थशास्त्री की बात सुनी थी और बस उसी चीज़ को मैंने वहाँ पे रिपीट कर दिया। और मेरा पर्सनल कुछ भी वहाँ पे ये नहीं था कि ऐसा होना चाहिए। तो मैंने बस यही बताया कि जो मतलब बड़े तबके के फार्मर्स हैं उनको हो सकता है प्रॉफिट, और छोटे तबके के जो फार्मर्स हैं उनको हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस बियर करना पड़ सके, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके किसी भी व्यापारियों से अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के कुछ चीज़ें पूछी गई थी मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस में। तो आप एक बार से कमेंट करके बताओ कि यार आपका इंटरव्यू था या नहीं था। जो भी था, अगर आपका इंटरव्यू था तो कौन से पैनल में था, और आपके पैनल के मेंबर्स कैसे मिले होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, आपके पैनल के मेंबर कैसे हो, उनका एटीट्यूड कैसा हो, उनकी बिहेवियर कैसे हो। अगर आप ये भाप जाते हैं कि उनका मतलब वो पूछने के इंटेंशंस कैसे हैं और आपके साथ वो उनका बिहेवियर मतलब कुछ खुशनुमा टाइप का है, तो बहुत बेहतर है। वरना तो भैया बाकी देखो, अपना 50% होता है, 50% उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक बार से कमेंट करके बताइए कि आपका अगर इंटरव्यू था तो कैसा गया था पेपर, कैसा गया था इंटरव्यू, और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, एक बार से कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार से इस चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऋचा मैम ने बहुत ही अच्छे कंटेंट्स और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू किसी भी बैंक एग्जाम्स को लेकर के। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार से जरूर से लाइक बटन पर प्रेस कर दिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा से रीजनिंग, अब तो हम नए वो शॉर्ट्स वीडियो के भी लाने वाले हैं जो कि जनरल नॉलेज को भी कवर करने वाला है, साइंस को कवर करने वाला है। तो इस तरह से चैनल की ग्रोथ अच्छी बढ़ते जा रही है, कुछ मतलब हम लोग अपना विस्तार भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट, आपकी सपोर्ट चाहिए। व्हाट वी नीड इज योर लव एंड सपोर्ट, ये हमेशा से मैं बोलता आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।